लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हम और आप मिलकर बारगाहे नबूवत और रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सर शामी ही से आप कुरान शरीफ की तिलावत, नातो मनक़बत व खिताबत व निक़ाबत समात कर रहे हैं। मेंबर नूर पे उलमाए अहले सुन्नत की एक जमात मौजूद है जिसे आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं और अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा फरमा रहे हैं। सबसे पहले मैं रब्बे काबा की बरगाह में दुआ गो हूँ, मौला तू अपने हबीब के सदक़े इस महफिल पाक को कबूल व मकबूल फरमा। बादहू हम सामाईन की हाज़िरी को भी कबूल व मकबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात, रब ताला का इरशाद है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दिन मज़हब इस्लाम है। इस आयत मुबारिका के ताल्लुक़ से थोड़ी देर मैं लबकुशाई करने की कोशिश करूं। उससे पेशतर एक गुजारिश है कि हज़रात, थोड़ी देर आप अपने अंदर बेदारी को बेदार करें और इश्क़े रसूल में गर्क होकर महफिल पाक में तशरीफ़ रखने की कोशिश करें। मुझसे पेशतर आपने उलमाए किराम से, शोराए इस्लाम से इश्क़े रसूल में डूबी हुई नातें, उलमाए किराम से सच्ची अच्छी बातें समात किए हैं। बहर कैफ बफज़ले रब्बुल इज़्ज़त बतुफ़ैल नबी रहमत बाइनायत सदरुश शरीयत बनेगाहे हाफिज़ मिल्लत बकरम उलमाए नेमत बनवाज़िश ताज शरीयत, ये बंदे नाचीज़ उलमाओ मजमा के बीच थोड़ी देर लबकुशाई करने की सआदत हासिल कर रहा है। पेशगी दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, रब्बे काबा का इरशाद होता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दिन मज़हब इस्लाम है। हज़रात, मेंबर नूर पे उलमाए किराम की जमात मौजूद है। हज़रात, हज़रत अल्लामा मौलाना दीदार आलम साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना नियाज़ुल कादरी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना चांद रज़ा साहब क़िबला, हज़रात मेंबर नूर पे ये हमारे उलमाए किराम मौजूद हैं। अब सवाल करता हूँ, ए लोगों, हमें बतलाया जाए, रब्बे काबा का इरशाद इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दिन मज़हब इस्लाम है। हज़रात, ये आयत पाक कुरान पाक की है तो तमाम उलमा कहते हुए नजर आएंगे, हाँ हाँ, ये आयत पाक
रब्बे काबा का कलाम है, कुरान मजीद की आयत पाक है। हजरात मैं कहना चाहूँगा कुरान मजीद किस पे नाजिल हुआ है, कलामुल्लाह किस पे नाजिल हुआ है। तो हजरात अल्लामा दीदार साहब क़िबला कहते हुए नजर आएंगे, अल्लामा नियाज़ुल क़ादरी साहब कहते हुए नजर आएंगे, अल्लामा नासिर साहब कहते हुए नजर आएंगे, अल्लामा चांद साहब क़िबला कहते हुए नजर आएंगे, अल्लामा फिरोज साहब क़िबला कहते हुए नजर आएंगे। ए मियां आपको खबर होनी चाहिए, अरे कुरान नाजिल हुआ है तो किसी और पे नाजिल नहीं हुआ है, कुरान नाजिल हुआ है तो किसी और पे नाजिल नहीं हुआ है। अगर नाजिल हुआ है तो अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर नूरे नजर पे नाजिल हुआ है, आमिना के लाल पे नाजिल हुआ है, मदीने के ताजेदार के ऊपर नाजिल हुआ है, मक्की सरदार के ऊपर नाजिल हुआ है। हजरात हम मुझे कह लेने दिया जाए कि मदीने के ताजेदार पे कुरान नाजिल हुआ है, गरीबों के गमखार पे कुरान नाजिल हुआ है, यतीमों के मावा मलजा पे कुरान नाजिल हुआ है। और मुझे कह लेने दिया जाए कि नाइबे परवरदिगार पे एक सवाल पैदा होता है, लेकिन उससे पेशगी और उससे पेशतर मैं हुसूल बरकत के लिए मैं एक सच्चे आशिक का चंद अशार आपकी समाअत की दहलीज पे मैं रखने की कोशिश करूं, उलमाए किराम का तवज्जो का तालिब हो। हजरात ये सच्चा आशिक है, आज कहीं भी दुनिया गिती पे और इस जमीन के ऊपर खा वो हिंदुस्तान की सरजमी हो या पाकिस्तान की सरजमी हो या तुर्किस्तान की सरजमी हो या अफगानिस्तान की सरजमी हो या इराक की सरजमी हो या अमेरिका की सरजमी हो या दुनिया के किसी भी ममालिक की सरजमी क्यों ना हो, जहां भी नबी की महफिल मुनक़िद होती है, यकीनन नबी की महफिल में बैठने वाला कोई और नहीं हुआ करता है बल्कि नबी का दीवाना हुआ करता है। इमाम अहमद रजा खान का फैजान नजर आया करता है। मैं कहना चाहूंगा ए लोगों याद रखा जाए, यकीनन वो बरेली का ताजेदार, हम सुन्नियों का इमाम अहमद रजा खान की शायरी जब तक नहीं हो लेती है, जब तक एक दीवाने रसूल समात नहीं कर लिया करता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ ए लोगों सच्चा पक्का दीवाना जो होता है उसके दिल को सुकून नहीं मिलता है, उसके दिल को करार नहीं मिला करता है, उसके दिल को चैन नहीं मिला करता है। हजरात अब याद रखा जाए वही बरेली का ताजेदार है, हम सुन्नियों का इमाम है इमाम अहमद रजा खान जिसका नाम है, शायरी के कलम को हरकत देता है और जमाने को अपने नबी की अजमत बतलाने की कोशिश करता है और अपने नबी की बारगाह में अर्ज़े मारूज होता है, कहता है हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या नबी अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या नबी अल्लाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बात तुम्हारे लिए, बदन में है जात तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल हैशम, तमाम उमम गुलाम करम, वजूदो अदम हुदूसो कदम, जहाँ में आया तुम्हारे लिए, असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या नबी अल्लाह। जेना में चमन चमन में समन, 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 समन में फबन फबन में दुल्हन, जेना में चमन चमन में समन, समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मुहसिन परेशे में नन, यमनो अमा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, सबा वो चले के बाग फले, ओ फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले ताना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। मैं कहना चाहूंगा ए लोगों तारीख के पन्ने को पलटा जाए और अपने आप को करीब करने की कोशिश किया जाए। हजरात अभी मुझसे पेशतर आपने हजरत अल्लामा मौलाना नियाजुद्दीन साहब क़िबला से अच्छी खिताबत आपने समात की है, नुक्ते की बातें आपने समात की है। हजरात मैं कहना चाहूंगा जमाने का नब्ज में बयान करने की मैं कोशिश करूं। हजरात इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दिन मज़हब इस्लाम है। अब दुनिया गीती
गीती का जैसे ही हमने जायजा लिया है, 35,000 मज़ाहिब दुनिया गीती में जन्म लिए हैं और उनकी परवरिशें हो रही है। हजरात मैं पूछना चाहूंगा, ये लोगों हमें बतला दिया जाए वो 35,000 मज़ाहिब में कौन रब की बारगाह में महबूब है और कौन रब की बारगाह में मरदूद है। हजरात मैं कहना चाहूंगा, उलमाए कराम कहते हुए नजर आएंगे कि 35,000 मज़ाहिब कीड़े मकोड़े की तरह सांसें ले रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो रब की बारगाह में कोई और महबूब मजहब नहीं है, बल्कि महबूब मजहब कोई और है। तो मुहज्जब मजहब मजहब इस्लाम है। हजरात मैं कहना चाहूंगा ये इस्लाम है। आदम अलैहिस्सलाम लेकर के चले हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम लेकर के चले हैं, मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के चले हैं, ईसा अलैहिस्सलाम लेकर के चले हैं, शीशा अलैहिस्सलाम लेकर के चले हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम लेकर के चले हैं। 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों ने मज़हब इस्लाम को लेकर के चले हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये इस्लाम ये सफर कब तक होगा? ये इस्लाम ये सफर कब तक जारी रहेगा? कभी तुझे हिंदुस्तान में देखा गया तो कभी पाकिस्तान में देखा गया, कभी तुर्किस्तान में देखा गया, कभी अफगानिस्तान में देखा गया, दुनिया के अनेक ममालिक में कभी कभी देखा गया। ये तेरा सफर कब तक जारी रहेगा? हजरात अल मुख्तसर मिसाल के तौर पे मैं बयान करो। हजरात आपने खादिम को छपरा शहर को भेजा है। हजरात जैसे ही अल्लामा नियाज़ साहब एक ही खादिम को भेजे हैं, हजरात अब उसे देखा गया है। किसी दिन छपरा को देखा गया तो किसी दिन पटना में देखा गया, किसी दिन बरेली में देखा गया तो किसी दिन दिल्ली में देखा गया, तो किसी दिन अफगान में देखा गया, तो किसी दिन पाकिस्तान में देखा गया। अल मुख्तसर ये कि दुनिया के ममालिक में वो मुसाफिर चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कलाई को पकड़ा, मैंने कहा है मुसाफिर, फला तारीख में मैंने तुझे दिल्ली में देखा, फला तारीख में मैं तुझे पाकिस्तान में देखा, फला तारीख में मैंने तुझे अफगान में देखा। अरे फला तारीख में हमने तुझे वहां पाया। अब बदला ये सफर कब तक तेरा जारी रहेगा? तो इस्लाम ये रब कर जवाब दे रहा है, अरे मंजिल की तलाश है। अरे जब तक मंजिल नहीं मिल जाती सफर जारी ही जारी रहे। हजरात मैंने तरफ के कहा है इस्लाम ये सफर तेरा कब तक जारी रहेगा? हजरात मैं कहना चाहूंगा, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, ए लोगों तारीख के पन्ने को पलटो। आपने 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों को देखा है, अनेक ममालिक में देखा है, ये इस्लाम लेकर के चले हैं। लेकिन ए इस्लाम ये सफर कब तक जारी रहेगा? ए इस्लाम को लेकर के चलने वाले आदम अलैहिस्सलाम, आप हमें बतला दें ये सफर कब तक जारी रहेगा? आदम की ज़बान कहती हुई नजर आ रही है। अल मुख्तसर ये कि 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों की ज़बान बोल रही है और इस्लाम अपनी ज़बाने हाल से कह रहा है, अरे जब तक मेरी मंजिल नहीं मिलती सफर जारी रहेगा। लेकिन मैंने कहा तेरी मंजिल क्या है? इस्लाम कहता है आदम कह रहे हैं, इस्लाम कहता है मूसा कह रहे हैं, इस्लाम कहता है ईसा कह रहे हैं, इस्लाम कहता है इब्राहिम कह रहे हैं, इस्लाम कहता है यूनुस कह रहे हैं, इस्लाम कह रहा है इब्राहिम कह रहे हैं, यानी पैगंबर भी कह रहे हैं। अरे सबकी मंजिल एक है, जो आमिना का लाल है और मिल जाएगा, हमारी मंजिल मिल जाएगा। मैं कहना चाहूंगा ए लोगों तारीख के पन्ने को पलटा जाए, अपने आप को करीब करने की कोशिश किया जाए। यकीनन मुस्तफ़ा जाने रहमत, यकीनन इस्लाम की मंजिल नजर आ रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत आदम की मंजिल नजर आ रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत मूसा की मंजिल नजर आ रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम की मंजिल मुस्तफ़ा है, इब्राहिम की मंजिल मुस्तफ़ा है, ईसा की मंजिल मुस्तफ़ा है, मूसा की मंजिल मुस्तफ़ा है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर की मंजिल मुस्तफ़ा है। और इस बात के पर्दे को
को हटाइए और इस बात को रोजो रोशन की तरह आया कीजिए। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर दुनिया गीती पे जलवा बार है और मैं कहना चाहूंगा 18,000 मखलूकात दुनिया गीती पे पैदा हुई है, 13,000 ज़बानें बोली जा रही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अरे सबको मंजिल की तलाश है। सूरज भी कहता है मंजिल मिल जाए, चांद भी कहता है मंजिल मिल जाए, यकीनन धरती बोलती है मंजिल मिल जाए, यकीनन आसमान कह रहा है मंजिल मिल जाए, दरिया की रमानी कहती है मंजिल मिल जाए, समंदर की तोग़यानी बोल रही है मंजिल मिल जाए, यकीनन हर एक छोटी बड़ी शय यकीनन पुकार रही है और कह रही है कि हमें मंजिल मिल जाए। लेकिन याद रखा जाए रब्बे काबा ने अरे आदम से लेकर के ईसा तक सबको इस्लाम दे करके भेजा है, लेकिन मेरे मुस्तफा को इस्लाम दे करके नहीं बल्कि सर से पांव तक इस्लाम बना करके। मैं कहना चाहूंगा तारीख के पन्ने को पलटा जाए, अपने आप को करीब करने की कोशिश किया जाए। हजरात याद रखा जाए सबको तलाश है अपनी मंजिल की। हजरात मैं कहना चाहूंगा रब्बे काबा इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दिन मज़हब इस्लाम है। हजरात आप तारीख के पन्ने को पलटिएगा, अपने आप को करीब करने की कोशिश कीजिएगा। हजरात वही नूर मुस्तफा और वही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले रब ने मेरे नूर को पैदा फरमाया और वो रब कहता है लौलाहु मा खलक़तुका वला खलक़तु समान वला अर्दन, ए महबूब तेरी ही वजह से मैंने जमीन और आसमां को पैदा किया। साफ शफाफ करने की जरूरत है और मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत समाप्त करने की कोशिश किया जाए। हजरात याद रखा जाए रब्बे काबा ने सबसे पहले मैं अपने मुस्तफा के नूर को बनाया और उस नूर से कायनात के जर्रात को पैदा किया है। हजरात याद रखा जाए मुस्तफा जाने रहमत सर से पांव तक इस्लाम बन करके आए हैं। मेरे नबी की बारगाह में जो भी आता गया है यकीनन वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। हजरात सर से पांव तक मेरे नबी मुकम्मल इस्लाम बन करके आए हैं और कैसे आलम में आए हैं।